हेलो गाइस, तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर्स पढ़ रहे हैं और बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर्स के अंदर हमने कुछ बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन्स हुआ, विटामिन्स हुए, इसके बाद में हमने इतने टॉपिक के बाद में हार्मोन्स पढ़ा है, न्यूक्लिक एसिड पढ़ा है। ये पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर इस चैप्टर की कुछ समरी पढ़ेंगे कि हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी ओवरऑल, और उसमें से क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और याद रखने जैसी है, वो हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला जो पार्ट हमने पढ़ा था वो पार्ट था हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं, जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है या कीटोन ग्रुप हो सकता है, जो हाइड्रोलिसिस करने पर स्मॉल मोनोमर यूनिट में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मोनोसेकेराइड्स पढ़ा था हमने, डाइसेकेराइड्स पढ़ा था और पॉलीसेकेराइड्स पढ़ा था। मोनोसेकेराइड्स जिनको और ज़्यादा सिंपल यूनिट में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, डाइसेकेराइड्स, ठीक है, जिसमें हमें 2 मोनोमर यूनिट ऑप्टेन होती है, पॉलीसेकेराइड जिनमें कई मोनोमर यूनिट एक दूसरे के साथ में जुड़ी होती है और पॉलीमरिक चेन बनाती रहती है। ग्लूकोज जो होता है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है मैमल्स में एनर्जी का। सबसे पहले बॉडी में डाइजेशन भी ग्लूकोज का ही होता है, कार्बोहाइड्रेट का ही होता है, ठीक है। ये स्टार्च के डाइजेशन से हमको मिलता है। मोनोसेकेराइड्स एक दूसरे से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़े हुए होते हैं, जिससे वो डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं। बात करते हैं अगर हम प्रोटीन्स की, ठीक है। सेकेंड पार्ट हमने पढ़ा प्रोटीन। प्रोटीन पॉलीमर्स होते हैं 20 डिफरेंट अल्फ़ा अमीनो एसिड्स के, जो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। अब अमीनो एसिड्स में 2 मेन कैटेगरी होती है, एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो बॉडी के थ्रू सिंथेसाइज नहीं होते और इनकी क्वांटिटी टोटल 10 होती है। इनको हम डाइट के थ्रू बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। नॉन एसेंशियल जो बॉडी खुद जिसको सिंथेसाइज करती है। प्रोटीन्स जो होते हैं बहुत सारे स्ट्रक्चरल और डायनामिक फंक्शंस करते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर। वो प्रोटीन्स जो केवल अल्फ़ा अमीनो एसिड्स को कंटेन करते हैं उनको सिंपल प्रोटीन्स कहते हैं। सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होता है वो पीएच और टेम्परेचर को चेंज करने पर क्या हो जाता है, डिस्टर्ब्ड हो जाता है, जिसको हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जैसे हमने इसमें एग का एक एग्जांपल पढ़ा था कि एग जो होता है उसको जब बॉईल करते हैं उसका टेम्परेचर हम क्या कर देते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो उसमें जो प्रोटीन होता है वो डीनेचुरेट हो जाता है। और एक बार उसका शेप अगर चेंज हो गया, सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर अगर उसका चेंज हो गया, तो फिर वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ सकता। शेप में चेंज केवल सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर में ही होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं होगा। एंजाइम्स, एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट होते हैं, जो बायो सिस्टम की रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, उनकी इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं। ये बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं और सेलेक्टिव होते हैं इनके एक्शन के अंदर, और ये सारे ही कैसे होते हैं, केमिकली प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। जैसे इनको बायोकैटलिस्ट भी बोला जाता है। जैसे कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, वैसे ये बायोलॉजिकल प्रोसेस करवाते हैं। नेक्स्ट वन हमने पढ़ा विटामिन्स। विटामिन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड फैक्टर्स हैं डाइट के अंदर। इनको हम अल्फ़ाबेट से क्लासीफाई करते हैं। 2 कैटेगरी होती है, फैट सॉल्यूबल और वाटर सॉल्यूबल। ए डी ई के फैट सॉल्यूबल होंगे, बी और सी वाटर सॉल्यूबल होंगे। डेफिशिएंसी से बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में पूरी टेबल बनाई हुई है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि इसकी जो भी डेफिशिएंसी होगी उससे हम कौन कौन से कितने तरह के हमें डिजीज़ होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स कैसे होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स जो बनते हैं वो न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर जब हम फॉस्फोरिक ग्रुप को अटैच कर देते हैं तब हमें मिलता है न्यूक्लियोटाइड्स।
अब न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? बेस और पेंटोज शुगर, इन दोनों का जो मिक्सचर रहता है वो न्यूक्लियोसाइड होता है। उसमें जब फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ दिया जाता है तो वो न्यूक्लियोटाइड्स बन जाता है, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को जब जोड़ा जाता है, अटैच किया जाता है, तो न्यूक्लिक एसिड बनता है। न्यूक्लिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है पेरेंट्स जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर्स के ट्रांसफ़र करने के लिए। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होता है वो न्यूक्लिक एसिड के थ्रू होता है। 2 टाइप के होते हैं ये, डीएनए, आरएनए। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए में 5 कार्बन के शुगर मॉलिक्यूल, जो पेंटो शुगर हम यूज़ करते हैं, वो होती है 2 डीऑक्सी राइबोस। आरएनए में केवल राइबोस होती है। डीएनए और आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन 3 बेसेस कॉमन रहती हैं, बट 4th बेस डीएनए में थाइमिन होती है और आरएनए में यूरेसिल होती है। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है, आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड होता है। डीएनए का केमिकल जो बेसिस है वो हेरिडिटी है, कोडेड मैसेज है प्रोटीन्स के लिए। और आरएनए 3 टाइप्स के होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। ठीक है, जो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को कैरी आउट करता है सेल के अंदर। तो ये हमने पूरा ओवरऑल रिव्यू देखा एनसीईआरटी का, और इसके अकॉर्डिंग ही नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, जिसको आप देखिए पूरे। मोनोसेकेराइड क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हुए, ठीक है, मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड क्लासिफाई करना है हमको, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बताना है, ग्लाइकोजन बताना है, सुक्रोज बताना है, लैक्टोज बताना है, स्टार्च सेल्यूलोज में डिफरेंस बताना है। ठीक है, व्हाट हैपन, डी ग्लूकोज जब इनसे रिएक्ट करता है तब क्या होता है। ठीक है, डी ग्लूकोज ओपन चेन स्ट्रक्चर से क्यों हम उसको नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड लिंकेज, प्राइमरी स्ट्रक्चर, डीनेचुरेशन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बताना है हमको, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, लोब्यूलर फाइब्रस प्रोटीन, एम्फोट्रिक बिहेवियर ऑफ अमीनो एसिड, एंजाइम्स, डीनेचुरेशन, विटामिन्स, विटामिन ए, विटामिन सी एसेंशियल क्यों है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस, डीएनए आर नॉट आइडेंटिकल बट आर कम्प्लीमेंट्री, important structural function between DNA and RNA और different types of RNA। तो ये जितने भी टॉपिक के क्वेश्चंस हैं ये पूरा मैंने आपको कंटेंट के अंदर पढ़ाया हुआ है, इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमने उधर नहीं पढ़ा है। तो आप इजीली अगर कंटेंट की सारी वीडियोस आप देखते हैं तो उसके बेसिस पे आप पूरा आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो हम आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें, हमसे कॉन्टेक्ट करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करें, टाइम को यूटिलाइज़ करें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। थैंक यू सो मच।